समस्त सम्मानित व्याकरण प्रेमियों एवं बोर्ड परीक्षा की तैयारी में सतत प्रयत्नशील प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय में क्षत्रि प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व भागों में हम लोगों ने कई प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया है। आज क्षत्रि प्रत्यय के विषय में हम देखते हैं। पहले इसके व्याख्या आपके सामने रखते हैं, उसके बाद अनेक उदाहरणों के माध्यम से हम पूर्ण रूपेण क्षत्रि प्रत्यय को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्षत्रि प्रत्यय। यह प्रत्यय केवल परस्मै पदी धातुओं के योग से बनता है। परस्मै पदी धातुओं में लट लकार प्रथम पुरुष उत्तम वचन प्रथम पुरुष बहुवचन परस्मै पदी धातुओं में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के योग से निर्मित शब्द में ती निर्मित शब्द में ती को अलग करने पर या ती को हटाकर जो पद बनता है वह क्षत्रि प्रत्ययान्त पद कहलाता है। क्षत्रि प्रत्ययान्त पद कहलाता है। जैसे पठन्ति, में ती को हटाने पर पठन शब्द बनता है। जो क्षत्रि प्रत्ययान्त है।
हमने स्पष्ट कर दिया आपको एक एक करके। ये पठंत शब्द जो है धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में पठंत बनता है पठ धातु से। इसमें जब ती को हम हटाते हैं तो पठन, ये हमारा पद बचता है पठन, और यही पद जो है वो क्षत्रिय प्रत्ययांत कहा जाता है। अब क्षत्रिय प्रत्यय में होता क्या है कि क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रहता है। क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रहता है। क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रहता है। यह वर्तमान कालिक विशेषण बनाता है। यह वर्तमान कालिक विशेषण बनाता है। क्षत्रिय प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द होता है वो वर्तमान कालिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसका प्रयोग हुआ अर्थ में होता है। इसका प्रयोग हुआ ये अर्थ में होता है। ये देखिए पूरा स्पष्ट एकदम रख दिया गया आपके सामने। यह जो प्रत्यय है परस्मय पद धातुओं के योग से बनता है। परस्मय पदी धातुओं में लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के योग से निर्मित जो शब्द होता है, पद होता है, उसमें से ती को हटा देते हैं तो जो पद बनता है वह क्षत्रिय प्रत्ययांत पद कहा जाता है। और क्षत्रिय प्रत्ययांत में हमने उदाहरण भी आपके सामने रख दिया है। क्षत्रिय प्रत्ययांत में क्षत्रिय में केवल अत शेष बचता है, और ये जो इससे बना हुआ जो शब्द होता है वो वर्तमान कालिक विशेषण होता है। और एक विशेष बात है कि इसका जो प्रयोग है हुआ अर्थ में होता है, जैसे पढ़ा हुआ ना, लिखा हुआ, गया हुआ, इस तरह से जो अर्थ प्रदान करता है इसको हम क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द बोलते हैं। इसके रूप तीनों लिंगों में होते हैं। इसके रूप तीनों लिंगों में होते हैं। ये इसके जो रूप बनते हैं वो तीनों लिंगों में बनते हैं। अब एक एक करके हम आपके सामने रख दे रहे हैं। जैसे पुल्लिंग, पुल्लिंग का जो रूप चलता है वो किसके समान चलता है, आइए देख लेते हैं उदाहरण के रूप में। पुल्लिंग, ये पुल्लिंग का जो रूप चलता है वो भगवत, ये पुल्लिंग का रूप भागवत के समान चलता है। भागवत के समान चलता है। इसका जो रूप बनता है वो देखिए, अब भगवत का रूप चलता है भगवान, भगवंतौ, भगवंत, तो इसका पठ धातु से ही ले लीजिए तो आप बनेगा पठन, फिर पठवंतौ और पठवंतः, ये तीनों रूप बन रहा है आपका पठन, पठवंतौ और पठवंतः। पठवंतौ पठंतौ है, पठवंतौ न होगा, पठंतौ, ये वह नहीं रहेगा, पठंतौ। फिर से संकेत कर लें, पठन पठंतौ, भगवान भगवंतौ होता है ना, तो भगवान भगवंतौ, तो पठन पठंतौ और
पठंतः, उधर भी पठंतः हो जाएगा, तब पठवंतः नहीं होगा ना, पठंतः, पठंतः। ये अब देख लें आप, स्पष्ट आपका हो रहा है। इसमें देखें, पठन, पठन्त्यौ और स्त्रीलिंग में फिर पठन्ते। तो अब इसी के आधार पर जब रूप आप चलाएंगे तो भागवत का जो रूप चलता है उसी तरह से पूरा रूप आपका चलेगा। अब इसी तरह से स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेगा। ये स्त्रीलिंग में जो रूप चलेगा वो नदी के समान चलेगा, नदी के समान। इससे जो हमारा रूप बनेगा वो बनेगा पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः। पठन्ति नदी, फिर पठन्त्यौ, ये शब्द बनेगा पठन्त्यौ, पठन्त्यौ, नदी, नद्यौ ना, पठन्ति, पठन्त्यौ और पठन्त्यः, पठन्त्यः, ये रूप बनेगा हमारा। देख लें स्त्रीलिंग में, पठन्ति माने नदी के समान, नदी, नद्यौ, नद्यः ना, तो पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः, इस तरह से रूप चलेगा। और नपुंसक लिंग में यही आ जाएगा। देख लें नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में इसका रूप कैसे चलना है ये देख लें। नपुंसक लिंग में रूप चलता है इसका जगत के समान, जगत, जगत का रूप जैसे चलता है उसी तरह से इसका भी रूप चलता है, क्षत्रिय प्रत्यय का भी। तो क्षत्रिय प्रत्यय लगने पर जगत की तरह रूप चलाते हैं हम लोग, तो जगत, जगति, जगन्ति ना, तो पठत, पठति, पठन्ति, पठत, पठति, जगत, जगति, जगन्ति ना, तो पठत, पठति, पठन्ति, पठन्ति। लट लकार बहुवचन में जैसे रूप बनता है वही नपुंसक लिंग में जगत के रूप में भी रूप जो बनता है वो जगत, जगति, जगन्ति, तो वही है पठत, पठति, पठन्ति। ये रूप हमने तीनों आपके सामने रख दिया। पुल्लिंग में भागवत के समान रूप चल रहा है, स्त्रीलिंग में नदी के समान रूप चल रहा है और नपुंसक लिंग में जगत के समान रूप चलता है ना, यही मुख्य है। अब यही चीज़ आप जब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के रूप में अगर आपको परीक्षा में मिलता है, कहीं भी मिलता है, तो पठन मिला तब भी क्षत्रिय प्रत्यय है, पठन्ति मिला तब भी क्षत्रिय प्रत्यय है, पठत मिलेगा तब भी। तीनों लिंगों में क्षत्रिय प्रत्यय से ही निर्मित ये शब्द आपके सामने बने हुए हैं। ये बात आपको स्पष्ट कर दिया गया। अब जो मुख्य उदाहरण है इसके, उन उदाहरणों पर हम लोग चलेंगे एक एक करके क्रम से। इसमें विशेष ध्यान यही देना है कि परस्मय पदी धातुओं में ही क्षत्रिय प्रत्यय के लगने पर शब्द हमारे निर्मित होते हैं, बनते हैं ना। आत्मनेपदी से धातुओं से जो शब्द बनते हैं उसमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, वो आगे हम लोग संकेत करेंगे आपको, वो शानच प्रत्यय में प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्षत्रिय और शानच दोनों एक साथ ही प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय पर पहले हम लोग विस्तार से उदाहरण सहित देख लेते हैं, उसके बाद तब शानच प्रत्यय को देखा जाता है। तो इतना हमें लगता है कि आपने नोट कर लिया होगा अच्छे ढंग से। अब हम उदाहरण पर विशेष रूप से आएंगे, इसको आप ध्यान से देख लें, नोट कर लें, तो उसके बाद हम उदाहरण इसका एक एक करके आपके सामने रखते हैं।
हाँ, अब हमें लगता है कि आपने इसको अच्छे ढंग से नोट कर लिया होगा। अब हम उदाहरण पर चलते हैं, एक एक करके क्रम से आपके सामने उदाहरण रखते हैं। केवल हम पुल्लिंग में उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, उसके बाद उसी से आप स्त्रीलिंग बना लेंगे, फिर नपुंसकलिंग बना लेंगे। इसी तरह से आइए, उदाहरणों का ही विशेष रूप से महत्व है प्रत्ययों में, इसलिए हम अधिक से अधिक उदाहरण आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। देख लें, ये विस्तृत व्याख्या हमने आपको शत्रु प्रत्यय का दे दिया। अब आइए उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग धातु, प्रत्यय और निष्पन्न शब्द, यहाँ पर पहले हम लोग लिखते हैं धातु, उसके बाद प्रत्यय, फिर निष्पन्न माने निर्मित शब्द। ये 3 व्यवस्था है। अब एक एक करके हम आते हैं और क्रम से देखते हैं। क्रम से जैसे अस धातु है, अस धातु में शत्रु प्रत्यय लगाते हैं हम, अस, इसमें शत्रु प्रत्यय लगाते हैं तो इससे जो शब्द हमारा बनता है वो बनता है सन। अस धातु, शत्रु प्रत्यय और जो शब्द बना हमारा सन, वो सन जो है केवल पुल्लिंग में बन रहा है। हम पुल्लिंग में ही आपके वो शब्द बना रहे हैं जितना बना रहे हैं। उसके बाद उसी का स्त्रीलिंग आप बना लेंगे और स्त्रीलिंग नदी की तरह बना लेंगे, और जो नपुंसकलिंग बनाएंगे वो जगत की तरह बना लेंगे। ठीक है, तो आइए, अस के बाद ईश धातु है, ईश, ये है ईश धातु। इसमें हम लोग लगाते हैं तो इससे जो हमारा रूप बनता है वो रूप बनता है इच्छन। ठीक है, पठन, ये जो न अंत में सबके न लग रहा है, पुल्लिंग में आपने यह भी देखा है, क्योंकि भगवत का रूप जो है भगवान, भगवंतो, भगवंता, इसी तरह चलता है। इसलिए सन, इच्छन, ये ईश धातु से बना। और उसके बाद क्री धातु से बना, क्री, क्री धातु है, इसमें हमने लगा दिया शत्रु प्रत्यय, तो इससे जो हमारा रूप बना वो कुर्वन्, करता हुआ, न, खाता हुआ, इच्छा करता हुआ, न, इस अस, होता हुआ, इस तरह से। अब क्री धातु हो गई। क्री धातु से फिर क्रीड धातु है, ये है क्रीड। क्रीड धातु में हमने शत्रु प्रत्यय लगाया तो हमारा रूप बना क्रीडन, खेलता हुआ, न, क्रीडन। फिर एक एक करके हम चलते चलें। आप धातु है, आप धातु में शत्रु प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, ये है आप, इसमें शत्रु प्रत्यय लगा दिया तो उससे हमारा आप, नु, व, न, ये आपनुवन शब्द बनता है। ठीक है, फिर कथ है, कथ, इसमें लगा दिया तो इससे बना हमारा कथ, य, न, कहता हुआ, ना, कथ धातु से। फिर आइए क्री, ये है क्री, खरीदने के लिए। इसमें हम जब लगाते हैं शत्रु प्रत्यय तो इससे जो रूप बनता है हमारा क्रीडन, क्रीडन, ये रूप बनता है ना, खरीदा हुआ। फिर है आगे खन, खन धातु, खनने के लिए, खन धातु में शत्रु लगाते हैं सीधे खन, न, ये रूप हमारा बन जाता है खनन। ठीक है, फिर आगे आइए खाद धातु, ये है खाद, खाद धातु में लगाते हैं तो सीधे बन जाता है खाद, न। देख रहे हैं आप, एकदम स्पष्ट हो रहा है कि इन परस्मैपदी धातुओं में शत्रु प्रत्यय का योग करने पर पुल्लिंग में ये शब्द हमारे निष्पन्न होते हैं। ठीक है, इसी तरह से
हम आगे और शब्दों पर चलते हैं। देखें, जैसे गम धातु है ना, तो गम धातु में जब हम क्षत्रि प्रत्यय लगाते हैं तो देखें क्या बनता है। ये है गम, जाने के लिए क्षत्रि प्रत्यय, तो इससे जो रूप हमारा बनता है वो रूप बनता है गच्छन। ठीक है, ये पुल्लिंग में रूप बन रहा है, ये ध्यान रखेंगे, पुल्लिंग में बना। अब इससे हम आगे चल रहे हैं और शब्दों को आपके सामने रखेंगे। इससे जो स्त्रीलिंग हम बनाएंगे तो नदी की तरह गच्छन्ति, ठीक है, गच्छन से गच्छन्ति, और उधर नपुंसक में आप आ जाएंगे तो जगत की तरह बन जाएगा, जगत, जगती, जगन्ति ना। तो ये चीज़ आपका ध्यान में रखिएगा। गच्छन बना, गच्छन से ही आपका गच्छन्ति बना और फिर गच्छत बना ना। अब आइए फिर अगली धातु है, इधर लिख देते हैं। फिर आपका प्रत्यय है और फिर निष्पन्न शब्द है। ये अब आइए, गम धातु हो गई। गम धातु के बाद ये है चर धातु। चर, इसमें हमने क्षत्रि प्रत्यय जोड़ा तो हमारा शब्द बना चरन। ये अंत में नकारांत ही रहेगा, ये हमको ध्यान में रखना है। फिर चुर धातु है, चुराने के लिए, चुरात गणी है, पहली धातु है उसकी। तो चुर से हमारा जो शब्द बनता है वो चोरयन शब्द बनता है, और ज्ञा से चोरयन, चोरयन, ये शब्द बन रहा है हमारा चोरयन। ठीक, चोरयन। फिर अभी एक और धातु हमने संकेत किया था, ज्ञा धातु। ज्ञा धातु जानने के लिए है, तो इससे सीधे सीधे शब्द ही बनता है जानन, ज्ञा धातु से जानन। फिर त्यज धातु है, त्यज, त्यागने के लिए, तो इससे भी जो रूप बनता है वो है त्यजन, त्यागने के लिए, त्यज धातु से त्यजन। फिर है दृश्य धातु से, देखने के लिए, ये है हमारी दृश्य धातु, इसमें क्षत्रि लगाते हैं तो इससे जो रूप हमारा बनता है वो पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत ना, ये तीनों रूप हैं पश्यन। फिर दृश्य धातु के बाद धाव धातु है, ये है धाव, धाव धातु में लगाते हैं हम तो सीधे सीधे धावन ना, दौड़ता हुआ। फिर आइए नृत्य धातु, नाचने के लिए है, ये है नृत्य। ये नृत्य धातु से देखिए क्या शब्द हमारा बनता है, नृत्यन, नृत्यन, ये शब्द बन रहा है नृत्यन्ति, नृत्यत ना, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। फिर आइए नृत्य के बाद पठ, पठ से अभी हमने बनाया ही था आपके सामने, फिर देख लें। पठ धातु से जब क्षत्रि लगाएंगे तो सीधे सीधे पठन। फिर पा धातु है, पा धातु पीने के लिए, इसमें लगाते हैं तो इससे जो रूप हमारा बनता है वो पीवन, पीवन, ये शब्द हमारा बनता है पीवन। भक्ष धातु है, भक्ष, भक्षण करने के लिए, खाने के लिए, तो इससे भक्षयन, ये शब्द बनता है भक्षयन, खाता हुआ, भक्षण करता हुआ। फिर रक्ष धातु है, रक्ष, रक्षा करने के लिए, तो इसमें लगा देते हैं तो इससे जो शब्द हमारा बनता है वो रक्षण शब्द बनता है। ठीक है, अब हमें लगता है कि नीचे नहीं आएगा, यहाँ तक आप देख लें, इतना आप नोट कर लें अच्छे ढंग से। उसके बाद तब फिर हम आगे इधर हटा करके फिर
और शब्दों को आपके सामने रख रहे हैं। अधिक से अधिक शत्रु प्रत्यय से निर्मित शब्दों को आपके सामने रखा जा रहा है, जिससे परीक्षा में कहीं भी किसी प्रकार से कोई असुविधा आपको ना हो। वो चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा में हो, कहीं भी आप देखेंगे तो इससे हट करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। यदि इतना आपको तैयार है तो निश्चित रूप से आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। अब आइए इधर का हम हटा करके और उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा अच्छे ढंग से। आइए देखते हैं। अब रक्ष धातु के बाद परस्मैपदी धातु में आइए दूसरी धातु हम देखते हैं, वद धातु। वद, ये है वद धातु बोलने के लिए। इससे सीधे शब्द हमारा जो बनेगा वदन, बोलता हुआ ना, कहता हुआ, वदन। फिर है श्रु धातु, ये है श्रु धातु। इसमें सत्र लगाते हैं तो श्रृणवन शब्द हमारा बनता है, श्रृणवन। ये है श्रृणवन, ये श्रृणवन, सुनता हुआ। फिर आइए अस्था धातु। अस्था धातु में अस्था, बैठने के लिए इसमें सत्र लगाते हैं तो इससे जो रूप हमारा बनता है वो तिष्ठन, तिष्ठन्ति, तिष्ठत, ये तीनों रूप आपका बनता है, तिष्ठन। फिर बनेगा हन धातु। हन, मारने के लिए हन धातु में सत्र लगाते हैं तो सीधे सीधे ह न, मारता हुआ, पीटता हुआ, ये रूप हमारा बन रहा है। फिर आइए आगे गण धातु, गणना करने के लिए है गण धातु। इसमें सत्र लगाने पर गणयन, यह शब्द हमारा बन रहा है, गणयन। फिर घ्रा धातु है, यह है घ्रा, सूंघने के लिए, जिघ्रन। इससे शब्द हमारा जो बनता है वो जिघ्रन, सूंघने के लिए, सूंघता हुआ, जिघ्रन। चल धातु, चलने के लिए, ये है चल धातु में सत्र लगने पर सीधे चलन, ये शब्द हमारा बन रहा है चलन, चलंती, चलंता। फिर चल धातु के बाद जी है। जी धातु में, ये जी धातु में सत्र लगाने पर जयन, ना, जी धातु, जीतने के लिए। फिर आगे है तप धातु। तप, इससे शब्द हमारा बन रहा है तपन, तपता हुआ, तप। उसके बाद दा धातु, दा, देने के लिए सत्र लगाते हैं तो इससे हमारा जो रूप बनता है वो ददन, ये रूप बनता है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा पूर्ण रूपेण। इधर का आप नोट कर चुके हैं, हम इसको हटा रहे हैं और उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। अधिक से अधिक उदाहरण रखने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि जिससे आपको किसी प्रकार की सुविधा न हो। आइए देखते हैं, यह है दा धातु। दा धातु के बाद जो और उदाहरण है आपके सामने, धा धातु। धा, ये है धा, इसमें सत्र लगाते हैं तो इससे जो रूप बनता है वो दधन, ये धा धातु से दधन, ये शब्द हमारा बनता है। फिर आगे आइए नश धातु से नश्यन, नश, इसमें सत्र लगाने पर नश्यन, ये शब्द बनता है नश्यन। फिर आगे पच धातु से, यह है पच, पकाने के लिए, इससे पचन, क्योंकि रूप आप जब चलाते हैं तो पचति, पचतः, पचंती, तो पचंती में ती हटा दिया, सीधे सीधे आपका पचन शब्द बन रहा है। क्योंकि ये हमने एक सरल नियम आपको संकेत कर दिया है कि परस्मैपदी में लट लकार के
प्रथम पुरुष बहुवचन का जो रूप होता है उसी में से ती हटा दीजिए, अपने आप शत्रु प्रत्ययांत शब्द आपका तैयार हो जाएगा बन करके। तो पच, पच के बाद फिर आगे आइए आप पत। यह है पत, पत गिरने के लिए, इससे पतन, पतंती शब्द बनता है, इसलिए पतन शब्द बन रहा है आपका पत। पत के बाद फिर आपका ब्रू, ये है ब्रू, ब्रू में लगा गए हैं तो इससे जो हमारा रूप बन रहा है वो ब्रूवन, ये है ब्रूवन, ये शब्द बन रहा है ब्रूवन, ब्रू धातु से। फिर है भू धातु, भू धातु से भवत रूप चलता है आपका, तो इससे रूप जब हम आप बनाते हैं तो भवंती बनता है, इसलिए भवन शब्द बन रहा है। ठीक है, भू धातु से लिख धातु, ये है लिख धातु, तो लिखंती, तो इसलिए हो रहा है सीधे सीधे लिखन, लिखंत में लिखन शब्द बन रहा है। वह धातु है वहंती, वह ढोने के लिए, तो इससे भी रूप आपका जो बन रहा है वहन। ठीक है, फिर आगे आइए सिच धातु, सिच सींचने के लिए, यह है सींच, तो इससे जो हमारा रूप बनेगा सिच धातु न, तो उससे सिंचन, सिंचन, सींचता हुआ न, सिच धातु। फिर है स्मृति धातु, यह है स्मृ, स्मरण करने के लिए, तो इससे जो हमारा रूप बनता है स्मरण, अपने आप ही शब्द बनता है उससे, स्मरण शब्द आप जानते ही हैं, परिचित है, स्मरण, ये है ना, स्मरंती चलता है रूप, इसलिए स्मृति से स्मरण बना। फिर एक और है हंस, हंस धातु से, ये है हस, इससे जो रूप हम चलाते हैं वो बनेगा हसन, हसन, ये रूप हमारा बनता है हसन। तो आप देख रहे हैं नीचे, शायद अब इसके नीचे नहीं आएगा, हो चुका है, और उदाहरण भी आपके सामने हमने लगभग सभी उदाहरण रख दिए हैं। जितने परस्मैपदी से युक्त महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उन सभी उदाहरणों को हमने आपके सामने रख दिया है, और इन्हीं उदाहरणों को आप तैयार कर लें, क्षत्रिय प्रत्यय आपका पूर्ण रूपेण तैयार रहेगा। हमें लगता है कि पूर्ण रूपेण आपको ये स्मरण हो गया होगा, ध्यान में हो गया होगा, और आज हम इतना ही संकेत कर रहे हैं। ये क्षत्रिय प्रत्यय आपका पूर्ण रूपेण आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। क्षत्रिय प्रत्यय में विशेष रूप से जो हम बार बार आपको संकेत कर रहे हैं कि इसमें हमें केवल 2-3 चीज़ें मुख्य ध्यान में रखना है कि क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में ही लगता है, सबसे पहला मुख्य यह काम है। क्षत्रिय प्रत्यय में जो लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष का बहुवचन का जो रूप होता है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का जो रूप बनता है परस्मैपदी धातु से, उसमें से ती को हटा दीजिए आप, अंतिम अक्षर जो ती है आपका उसको हटा दीजिए, अपने आप ही क्षत्रिय प्रत्ययांत रूप आपका तैयार हो जाता है। यही विशेष आपको ध्यान में रखना है। इससे के रूप जो हैं वो सभी लिंगों में बनते हैं, सभी विभक्तियों में बनते हैं, वो हमने आपको उदाहरण के माध्यम से भी संकेत कर दिया है, रख दिया है। पूर्ण रूपेण इन उदाहरणों को आप तैयार रखें, पूरी तैयारी आपकी निश्चित रूप से हो जाएगी। चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड परीक्षा हो, कहीं भी आप जाएंगे पूर्ण सफलता आपके हाथ लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज इतना ही, धन्यवाद।